नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मानसिक अभिरुचि मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट आज से हम करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है हमारा जो पेपर कैंसिल हो गया था वहाँ सभी पेपर में दोस्तों 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। वही 13 क्वेश्चन चारों पेपर का हम 50 क्वेश्चन दोस्तों 52 क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास में पूरा प्रीवियस एग्ज़ाम जो रद्द हो गया है उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो साथियों मानसिक अभिरुचि क्या होती है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति, समस्या समाधान की योग्यता, परखने की योग्यता दोस्तों, ठीक है, ये चेक किया जाता है। इसमें आपका स्थिति आधारित प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने के बीच संबंध स्थापित करने से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस किताब से। आज से हम शुरू करते हैं चारों पेपर के 13 चौको 52 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2024 मानसिक अभिरुचि के प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित। चलिए पहला पेपर देखिए दोस्तों जो हुआ था 17/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट वाला कैंसिल हुआ था, उसके 13 क्वेश्चन करेंगे। फिर 17 का सेकेंड शिफ्ट, फिर 18 का फर्स्ट, फिर 18 का सेकेंड, चारों शिफ्ट के 52 क्वेश्चन इस क्लास में होंगे। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन सामने है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति से निपटने के लिए? ए ऑप्शन है, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। गलत बात दोस्तों, ये काम नहीं करने देना चाहिए। बी ऑप्शन है, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, जब दबाव नहीं डालना है। तीसरा सी है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। जी हाँ। और डी है, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, तो यहाँ पे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, ठीक है। अगर चोरी का आरोप लगता है किसी बालक पर, किशोर पर, मॉब लिंचिंग की स्थिति होती है तो हमें उसे बचाना चाहिए, भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आइए देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एटीएम पर कोड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन दोस्तों, ए है, कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। ऑप्शन दूसरा है देखिए, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। सी ऑप्शन है, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। डी है, क्षेत्र अधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए दोस्तों, अगर विसंगतियां हो रही हैं, ठीक है, तो विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन को एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए, क्या क्या गतिविधि हुई है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको समझना होगा आपको। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आप साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी गई है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको गश्त में ड्यूटी लगा दी जाती है दोस्तों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर क्राइम से निपटने के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए, ठीक है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण आपकी ड्यूटी गश्त में लगा दी जाती है। आपातकालीन स्थिति है, क्या करेंगे आप? चलिए ऑप्शन हम देखते हैं, वहीं से आपका आंसर निकलेगा। देखिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आपको उत्साह से ड्यूटी करनी चाहिए और गश्त अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे आइए। पीड़ितक से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना होगा? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, महिला को जांच करने देना चाहिए, ठीक है, बिना किसी
महिला पुलिस की उपस्थिति में ये गलत हो जाएगा। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़े में पीड़िता को व्यक्तिगत रूप साक्षात करना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वें प्रश्न पे आते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? ऑप्शन देखिए, सही से बताइए पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है। चलिए ये है ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए कौन होता है पुलिस स्टेशन का प्रभारी? उप महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, सर्कल अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी। जी हाँ, स्टेशन हाउस अधिकारी। चलिए इसका ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। डीआईजी, उप महानिरीक्षक। डीआईजी कम से कम 2 अथवा अधिक जिलों में स्थापित रेंज के प्रभारी होता है। पुलिस अधीक्षक एसपी होता है, जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है। सर्कल अधिकारी सीओ होता है, एक क्षेत्र के जिसके अंतर्गत कई थाने हो सकते हैं का प्रधान होता है। एसएचओ क्या होता है? स्टेशन हाउस अधिकारी, पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हो। नियमों के विपरीत नहीं स्थापित करना गलत है। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उसके आदेशों का पालन करना, ये भी गलत है। हम खुद से समझेंगे जानेंगे। ठीक है, तीसरा सी ऑप्शन है, स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, अभिभावक को संभालने की भाई बहनों की अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये ऑप्शन ए हो गया। आगे ऑप्शन बी पे आ जाइए। बी ऑप्शन है, मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। बिल्कुल गलत दोस्तों। ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना, पारिवारिक प्राथमिकताओं के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपी जानी चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिभावकों के देखिए को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए 8वें प्रश्न पे अब हम पहुँचते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनना चाहिए। बी है, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। गलत है, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देना चाहिए। गलत है, ए बी सी तीनों गलत है। डी सही है दोस्तों, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। डी ऑप्शन देखिए आपके सामने, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। आ जाइए 9वें पे। आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको क्या करेंगे? आपको बताइए, कोई आपको दोष मुक्त करने हेतु न्यायाधीशों को साक्ष्य पेश करने से पहले उसमें हेरफेर करने के लिए रिश्वत देता है, तो आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है, अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। देखिए ए ऑप्शन हो गया। आगे चलिए। बी देखिए, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े हुए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। सी है, अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ठीक है, कोई दोस्तों हेरा फेरी नहीं करना चाहिए, तथ्यों को पारदर्शिता के साथ पेश करना चाहिए। 10वां है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। बताइए आप क्या करेंगे? अल्पसंख्यक है, ठीक है दोस्तों, उसको पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए है, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। बी है, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करनी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख रूप से
आपको क्या करना होगा। देखिए ए ऑप्शन है संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। बी है सामुदायिक सीमाएं लांघने और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित आगे है करने की तैयारी कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या करेंगे। चुनाव में बवाल या कुछ विवाद करने हेतु आपको जानकारी मिलती है कि कुछ लोग करेंगे चुनाव में बवाल, उसके लिए आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए, गलत है। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। देखिए सी है तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तोड़ फोड़ से बचने के लिए नज़रबंदी, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको नज़रबंद कर देना चाहिए अरेस्ट करके। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक उल्लंघन प्रवर्तन अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन आगे आइए का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन शिकायत ग्रहण करने इसके मानवाधिकार आयोग का अग्रेसित करना चाहिए। बी है अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना चाहिए। बी ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे आ जाइए। देखिए 13 क्वेश्चन हो चुका है जो हमारे 17 फरवरी के पहले सेट में पहले इनिंग में दोस्तों पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। चलिए अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 17 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट के। यहाँ भी 13 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे इस पेपर में, इन 13 क्वेश्चन को भी हम करेंगे। चलिए आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना होगा बताइए। लड़की है नाबालिग, उसकी जो है कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ के साथ सोशल मीडिया पर इधर उधर की गतिविधियां हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे। नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करना चाहिए। देखिए सी है कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, आरोपी को क्या करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है, कोई साधु महात्मा बाबा। ठीक है, वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। अब ये देखिए जो साधु संत है उसके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा लगा है, वो आपसे जो है धन दौलत देकर पेशकश करता है कि जो शिकायत उसके खिलाफ दायर की गई है उसको क्या करना है, रद्द करने का अनुरोध करता है। तो आप क्या करेंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन, मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये तो ठीक है। कानून रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए, नहीं, पूरी तरह से निष्पक्ष। मानक मापदंडों को उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन ए दोस्तों बी, ठीक है, बी सही आ रहा है। आके यहाँ पे हम देख लेते हैं निष्पक्ष वाला। ठीक है, जी हाँ, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना होगा। ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। सी देखिए दोस्तों, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित अप्रत्याशित रिपोर्ट्स देखिए रिपोर्ट्स साझा करना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट्स घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। बी है साइट पंजीकरण का पता लगाना चाहिए कि एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। सी है हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। डी है सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सभी पे तो नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों
चलिए देख लेते हैं क्लियर आंसर। इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, साइट पंजीकरण का पता लगाने और एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां है, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। डी है, अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 6वां क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, आपको क्या करना चाहिए? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। देखिए, विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ठीक है, जो आदेश में प्रतिबंध है उस पर आयोजकों को समझाकर प्रतिबंध के लिए बाध्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित, देखते चलिए, अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों में इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण और फ़ायदेमंद काम है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों। देखिए, ऑप्शन दिया है, नीति परिवर्तन को चुनौती देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चुनौती। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। अगला ऑप्शन है, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कार्मिकों की स्थानांतरण लागू करना चाहिए। देखिए, डी है, गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामले को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। देखिए, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, 8 हो गया, 9वां पे आ जाइए दोस्तों। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? चलिए पढ़ेंगे इसको दोस्तों। ऑप्शन, कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। अभियोजना फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करना चाहिए। देखिए, डी यहाँ पे सही होगा, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। डी सही होगा दोस्तों। चलिए 10वां देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, आप क्या करेंगे? बताइए। बड़ा गंभीर मामला है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन आपके जीवन साथी का गंभीर दुर्घटना में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ऑपरेशन के लिए स्थिति बनती है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ दिया है, ध्यान भटकने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। बी है, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। ठीक है, अवकाश लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12वां देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? क्या नाम दोस्तों? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन इसमें भी आए थे दोस्तों, सेकेंड वाले इनिंग में, सेकेंड शिफ्ट में। देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में
घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन पे आते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुँचें, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें, क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करें, सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैंक में लूट होती है, वहाँ से कॉल आती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए बी वाला ऑप्शन, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। तो दोस्तों 17 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के 13 क्वेश्चन हो गए हैं, 26 क्वेश्चन। अब आइए 18 तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चलिए, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? सबसे अधिक क्या करेगा दोस्तों? देखिए बी ऑप्शन, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना चाहिए, ये सही हो जाएगा। दूसरा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत, देखिए LGBTQ अधिकारी को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे दोस्तों? मानव अधिकार आयोग से सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए। हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों की निरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए। सी यहाँ पे सही होगा। देखिए, धार्मिक सिद्धांतों मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठक चर्चाएं करनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। आपने क्षेत्र अधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए, आगे देखिए ऑप्शन, सुलझाने के लिए क्या करेंगे आप? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला है चौथा, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों में उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है, ठीक है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन हम देखते हैं दोस्तों, स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही ग्रामीण स्टेशनों वापस आने की उम्मीद करना चाहिए। बी है, स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास के एक हिस्से के रूप में, ये पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है, स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। तो बी वाला, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे आइए 5वें प्रश्न पे। आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे दिया है, मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारा समझौता को स्वीकार कर लेना चाहिए। बी सही है दोस्तों, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। 6वां प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से अदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। आपको इस स्थिति में क्या करना होगा? देखिए, औलाद कबूलनामे स्वीकारोक्ति की निगरानी करने के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। बी है, वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। सी है, सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठक करनी चाहिए। आगे आइए, यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सी वाला सही है, ठीक है। पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर परामर्श कार्यक्रम लागू करना, सी सही है दोस्तों, ठीक है, ये सी वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए सी, सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करना चाहिए। आगे आ जाइए 7वें पे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा? ऑप्शन है, देखिए, जमानत आवेदन, आरोप पत्र, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, आरोप पत्र जमा करना होगा। 8वां है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या
परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों के से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपको इस स्थिति में क्या करना होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत है तो मामलों को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। दूसरा, देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत भेजना चाहिए। लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। देखिए डी है, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों की स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? दोस्तों बच्चा आपका है, ठीक है, तो क्या करेंगे? अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। 10वां है, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ए ऑप्शन, टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों को आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। 11वें पे आ जाइए दोस्तों। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आप क्या करेंगे? क्या दोस्तों? यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, ठीक है। 12वां है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतरधार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, तो क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पे प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। 13 नंबर का प्रश्न है। 13, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना बिल्कुल नहीं कर सकते आप। पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता, ये हो सकता है। आगे देखिए, अगला है सी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की अनुरोध करने का प्रयास बलपूर्वक। देखिए, व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार। तो बी वाला सही है दोस्तों। क्या करना पड़ेगा हमको? पणधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद, ठीक है, में सहायता। तो दोस्तों 18 का पहला शिफ्ट का पेपर हमने कर लिया, वहाँ भी 13 क्वेश्चन आए थे। अब आ जाइए 18/2/2024 का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, यहाँ पे 13 क्वेश्चन आए थे। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? बताइए। देश की सेवा के लिए अग्रसर। दूसरा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना होगा? क्या करेंगे दोस्तों? उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा आइए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत की किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा। चौथा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। नवजात की चोरी हो जाती है दोस्तों अस्पताल में, उस स्थिति में, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की हम निगरानी करेंगे, देखेंगे रिकॉर्डिंग। चलिए पांचवा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। आपको क्या करना होगा? पूर्व के उपद्रवियों को निवारक गिरफ्तारियाँ करनी चाहिए, ये तो कर नहीं सकते। चलिए बी देखते हैं, सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय को बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए। बी सही हो जाएगा।
चलिए देखिए छठवां है, आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता के पदोन्नति की पेशकश करके आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करेंगे दोस्तों, ठीक है। कोई भी आपको घूस दे, कुछ भी करे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नियम के हिसाब से कार्रवाई करनी होगी। आप एक महानगरीय शहर में पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? देखिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर ट्रैफिक पुलिस में आपको भेज दिया गया है तो क्या करेंगे? नई भूमिका को अपनाना चाहिए, यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। ए ऑप्शन सही होगा। 8वां है, असंगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। बताइए क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या करेंगे? आप आशा करते हुए परिवार उपचार संभाल लेगा, ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, ठीक है। 9वां है, बम विस्फोट स्थल की जांच करते हुए समय आपको नियतकालिक प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है। आप उस मोबाइल को रिसीव करेंगे, लेंगे, उसके बाद उसको जांच के लिए क्या करेंगे? देखिए प्रत्येक साक्ष्य के लिए सिम कार्ड और बैटरी के हिस्सों को अलग कर देना चाहिए। आगे ऑप्शन है एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेना चाहिए। 10वां, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या जवाब देना है? देखिए एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए, ठीक है, महिला से बातचीत कराना चाहिए। 11वां है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, आपको उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा लागू करना चाहिए। अगला ऑप्शन है कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चा आयोजित करनी चाहिए। सांख्यिकी गिरफ्तारी डाटा रुझानों में समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए। आगे आ जाइए, बी सही होगा दोस्तों, ठीक है। ये बी वाला देखिए क्या करेंगे, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। 11 हो गया दोस्तों, 12 पे आ जाइए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? पुलिस अधिकारी में, ठीक है, यहाँ पे सेवा में उप निरीक्षक के लिए कौन सा सही होगा? तो 2 सितारे लगते हैं। 13, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? गलत योग घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो चारों जो पेपर हुआ था दोस्तों उसके 13 क्वेश्चन करके 52 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला चैप्टर है जनहित, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट। 13 चैप्टर दिया हुआ है। 13 चैप्टर का दोस्तों जितने भी MCQ यहाँ पे दिए हैं सारे क्वेश्चन हम एक एक करके पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा साथियों। अगली क्लास और बेहतरीन आपके सामने आएगी। 2-3 क्लास में दोस्तों 5-5 करके हम 5-5 4-4 चैप्टर करके ये चारों 13 चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।